और यहाँ के लोकल क्या फेमस चीज़ें हैं? लोकल बहुत चीज़ें हैं। ग्वालियर सस्ता है, ग्वालियर सारे शहरों में सस्ता है, नंबर 1। और फिर यहाँ इतनी बदमाशी नहीं जितनी और शहरों में है। इतना लोग मीठा खाते हैं तो मीठा बोलते हैं। हाँ नहीं, मीठा नहीं सुनता, उलट भी है, ऐसा नहीं। अच्छा वो भी है। नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर। ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर के राजा सूरज सेन को एक बीमारी थी जिसका इलाज एक फ़कीर ने किया और उन फ़कीर का नाम था ग्वालिप्पा और शहर का नाम हुआ ग्वालियर। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे और चखवाएंगे ग्वालियर के कुछ जाने पहचाने और कुछ अद्भुत जायके। आइए हमारे साथ ग्वालियर के जायके के सफ़र में। ग्वालियर में जायके के सफ़र में हमें ज्वाइन किया शिखा ने। हमने फूड जर्नी की शुरुआत की बहादुरा स्वीट से, जो जाना जाता है अपने स्वादिष्ट लड्डू और कचौड़ी के लिए। वाह, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खासा कचौड़ी मूंग दाल की। इसमें सौंफ है, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर है। लेकिन जो बहादुरा जाना जाता है वो अपने लड्डू के लिए। और कहा यह भी जाता है कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ के लड्डू काफ़ी पसंद किया करते थे। आते थे अटल जी, वहीं पे रहे थे पहले। हाँ हाँ, नेता बनने वाले चले गए दिल्ली। बहुत बढ़िया। तो लड्डू सारी चीज़ें घी में बनाते हैं। जी जी। हमारा सेकंड फूड स्टॉप था छोटे लाल कचौड़ी की दुकान, जहां हमने सुबह का नाश्ता किया बिदई और इमरती। रस्से वाले आलू और चटनी कौन सी दो? हरी और मीठी। अच्छा डाल दी। हरी वाली किसके बनाते हैं? धनिया पालक मिक्स है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसे हम कहते हैं रस्से वाले आलू, मतलब तरी वाले आलू। बिरयानी बहुत ही खास्ता है, एकदम कढ़ाई दे सकते हैं। ये एक अच्छी बिरयानी की पहचान है। मतलब ज़्यादातर बहुत जगह मतलब लोग कंफ्यूज भी करते हैं बिरयानी को बेडमी से, लेकिन ये काफ़ी कड़क होती है, ज़्यादा फुली भी नहीं होती। ये जो बिरयानी है इसके अंदर स्टफिंग की गई है मूंग दाल की। हालांकि बहुत जगह पे उड़द दाल भी डालते हैं, यहाँ पे मूंग दाल की स्टफिंग है और बहुत ही करारा क्रिस्प, काफ़ी यूनिक है। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बेडमी और बिरयानी में। बिरयानी जो है वो आगरा, मथुरा इस तरफ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और नाश्ते में लोग ज़्यादा खाते हैं ऐसे। तो ये काय के बनाते हैं? काय के कौन सी दाल इस्तेमाल करते हैं? उड़द दाल की। बहुत ही बढ़िया सर, लाजवाब, बिल्कुल एकदम करारी इमरती। मतलब जो ग्वालियर के फेमस ब्रेकफास्ट डिशेस हैं उनमें बिडई, कचौड़ी, इमरती, समोसे, और नेक्स्ट जगह हम जा रहे हैं पोहा ट्राई करने। पोहा है, उसके बाद ऊपर सेब, प्याज, टमाटर, मसाले और मूंगफली ये सब डाला गया है। और बहुत ही बुनियादी जायका है मध्य प्रदेश का। आप जहाँ जाएँ नाश्ते के टाइम पे, मॉर्निंग पे आपको हर एक जगह पे चाट्स दिखेंगे, स्टॉल्स दिखेंगे जो सुबह के टाइम पे पोहा बेचते हैं। बहुत ही अच्छा क्रंची टेक्सचर मूंगफली और सेब का, ऊपर से कटे हुए प्याज और टमाटर और साथ में चटपटा मसाला।
और नींबू ज़्यादा हटाओ उसके लिए। ब्रेकफास्ट टूर के बाद हम आ पहुंचे दानावली। दानावली एक तरह से हलवाई गली है जहां एक के बाद एक हलवाई की दुकानें हैं। यहां तरह तरह की मिठाइयां मिलती है और उनमें से कुछ सीजनल भी है, जैसे लच्छेदार आम कलाकंद। ज्ञाना हलवाई नाम है इनका। ज्ञान हलवाई। ज्ञाना ज्ञाना ज्ञाना। हाँ। तो कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 50 साल। हाँ, इतनी होगी। इस गली में मेरे को बहुत अच्छा लगा, सारी दुकानें हलवाई की है, मीठे की मिठाई की दुकान है यहाँ पे। है ना। शुरुआत से लेकर एंड तक खाली मिठाई की दुकान है। और यहाँ के लोकल क्या फेमस चीज़ें? लोकल बहुत चीज़ें हैं। ग्वालियर सस्ता है, ग्वालियर सारे शहरों में सस्ता है, नंबर 1। और फिर यहाँ इतनी बदमाशी नहीं जितनी और शहरों में। इतना लोग मीठा खाते हैं तो मीठा बोलते हैं। हाँ नहीं, मीठा नहीं सुनता, उलट भी है, ऐसा नहीं। अच्छा वो भी है। अपराध यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। रोज अखबार बड़े बड़े रहते हैं। हाँ, इसमें इलायची भी डाली है। उनको ये वही खा रहे ना, आम का कलाकंद। इसमें आम के लच्छे भी देखने को मिल रहे हैं, साथ में इलायची दाना भी है। बहुत ही उम्दा, तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही उम्दा कलाकंद है। अच्छे इलायची का फ्लेवर, आम टेस्ट कर सकते हैं आप। और दूध में काफ़ी देर तक पकाया गया है, बिल्कुल ग्रैनुलर दानेदार जिसे कहते हैं वो है। बहुत ही अच्छा एक नाश्ता है, इसको सेब बूंदी कहते हैं, कहीं पे इसको नुक्ती खारा बोला जाता है भोपाल में, और यहाँ पे सेब बूंदी बोलते हैं इसको, सेब बूंदी। भैया थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन, इतना फ्रेश है, मज़ा आ गया सर। बहुत ही खस्ता भी है, बहुत ही खासा, बहुत बढ़िया। तो मूंग की दाल बनती है, क्या बोलते हैं? फिलौरी। फिलौरी, अच्छा इसी उम्र है वो। फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी? इसमें धनिया, मिर्चें, धनिया सॉस, बहुत तीखा है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप दानावली में था बंसल का पेठा। यहाँ हमने पान पेठा चखा और फिर हम पहुँचे पेठे की फैक्ट्री पे, जहाँ समझा और जाना कैसे बनाए जाते हैं पेठे। मतलब पेठे को स्टफ किया गया गुलकंद से। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्लेवर है और बिल्कुल पतली परत पेठे की, वाइट पम्पकिन की, चाशनी में डूबा हुआ, और साथ में होता है गुलकंद की स्टफिंग और ये खरबूजे का बीज भी। पिता जी ये बताएंगे बनता कैसे है पेठा? ये वैसे बनता है कि जिप कच्चा पीस रखा है, इसको काटते और काटने के 4 पीस करते, 4 पीस करने के बाद उसका गूदा उतार के बीजे फेंक देते। इसके बाद में उनका ऐसे छिलका भी साफ कर लेते। उसके बाद में ले आके इससे गूंथते हैं। ये इसमें छेद है ना शक्कर भरने के लिए, जी जी, ये इसके अच्छी तरह से इससे छेद होते हैं। छेद होने के बाद में इसको चूने के पानी में डालते हैं। चूने के पानी में 2 घंटा पड़े रहते। 2 घंटा के बाद में फिर जैसे भी पीस काटने हो, छोटे बड़े जैसे भी आप, जैसे ग्राहक मांगता है जैसे भी काट सकते हैं जी। तो जैसे काटने के बाद उसको फिर दोबारा भी चूने के पानी में डालते हैं। 2 घंटा फिर पड़े रहे। 2 घंटा के बाद में उसको फिर मशीन से धुलाई होती है उसकी अच्छी तरीक़ा से। फिर उसको उबेलें। उबेलने के बाद में उसमें हेड्रो भी डलता है, फिटकरी भी डलती है। ये सब सामान डलने के बाद में उसको फिर ठंडे पानी में काट देते हैं। ठंडे पानी के बाद में काटने के बाद में फिर चीनी पकाते हैं। और चीनी पकाने के बाद में
चीनी पकाने के बाद में इसको कच्चे उबले हुए को उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद में चाशनी आ जाती है, वो तो तार पे आ जाती है। ये आता कहाँ से है वैसे? ये बरेली से आया है। बरेली से आया है? बरेली से आता है, बेंगलोर से भी आता है, सीजन पे आता है। अभी बरसात में विजयपुर साइड से भी चालू हो जाए वो। बिलासपुर नहीं, विजयपुर पास में है विजयपुर। चलिए, थैंक यू प्रीतम जी, अच्छा आपने जानकारी दी हमसे, थैंक यू। मीठे के बाद वक्त हो चुका था शाम के जायकों के लुत्फ उठाने का। शिखा हमें ले गई चखवाने ग्वालियर का एक और अनोखा जायका, छोटी कचौड़ी। ये आ गई हमारी कचौड़ी। ये कचौड़ी की साइज़ तो बिल्कुल बाइट साइज़, बहुत छोटी कचौड़ी है। यही तो स्पेशलिटी है सर यहाँ की। सबसे अच्छा लगा मुझे ये दोने में सर्व करने का तरीका। ये काफ़ी दिन बाद मैं दोने में खा रहा हूँ। मतलब अब तो शहरों में इतने देखने मुश्किल हो गया है। पत्ते वो आपको बने बनाए प्लेट्स मिलते हैं और मिलता है, लेकिन ये पत्तों का बना हुआ नहीं मिलता अब। तो ये कचौड़ी किसी के स्टफ़ की गई है इसमें? ये इसमें मूंग दाल है। मूंग दाल स्टफ़्ड है। साथ में 2 तरह की चटनी है, खट्टी मीठी चटनी, हरी वाली चटनी और मीठी चटनी। खाइए, क्या बात है। वाह, बहुत ही बढ़िया। जो चटनी है ये भी पालक की है, यहाँ भी तो पालक का टेस्ट आ रहा है। तो चटनी या पालक की आलू में हर जगह मिलती है। ये ओल्ड ग्वालियर में आपको जहाँ जाओगे आपको वहाँ पे पालक की चटनी मिलती है, ज़्यादातर जगहों पे नहीं मिलती। कौन सी कुल्फ़ी है? मलाई कुल्फ़ी, मटका कुल्फ़ी, बटर पिस्ता कुल्फ़ी, शुगर फ्री, रबड़ी, दूध की बोतल, फैमिली ब्रेक्स, मिक्स सॉफ्टी एंड कोन आइसक्रीम। सबसे ओरिजिनल फ्लेवर कौन सा है? जो सबसे पहले शुरुआत बेस्ट फ्लेवर और सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी दुकान में, सबसे पहला कौन सा फ्लेवर था? रबड़ी फ्लेवर। रबड़ी खिलाइए। ये कुल्फ़ी व्रत में भी खा सकते हैं, फास्ट में चलेगा ये। मतलब सिर्फ और सिर्फ रबड़ी है? सिर्फ रबड़ी है, दूध बॉईल किया हुआ है। अच्छा, बस? हाँ, और चीनी? बॉईल, हाँ चीनी है उसके अंदर। इसमें रोज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर है। हाँ, रोज़ का है ना? रोज़, केवड़ा। हाँ, केवड़ा कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, केवड़ा है उसके अंदर। वाह भैया, कैसी कुल्फ़ी? बढ़िया। ग्वालियर का एक और प्रसिद्ध जायका है यहाँ के करेले की चाट, जिसका जायका लेने हम पहुंचे शाही चाट भंडार। सर ये बताइए, हमने जहाँ पे ग्वालियर का नाम सुना है वहाँ तो देखता हूँ अलग अलग फ्लेवर के पानी मिलते हैं। ये रेड कलर का रहता है। रेड कलर किस चीज़ से आता है? लाल मिर्ची। लाल मिर्च आता है, तीखा होता है ये? भाई साहब बहुत तीखा है, अमचूर। और ये गोलगप्पे बड़े पतले हैं, ये किस के बने हुए हैं? उड़द दाल के? बहुत ही बढ़िया। बस अब वो खिलाइए जो बता रही थी, करेला। इसका नाम, इसको करेला क्यों बोलते हैं? करेला टाइप का बना हुआ है। करेला की तरह बनता है, जैसे नमकीन होती है वही नमकीन है, जिसको हम लोग मटर बोलते हैं बहुत जगह, पापड़ी चाट बोलते हैं, वो है। क्या बात, जो की तरह से नमकीन, मट्ठी, पापड़ी, मटर, बहुत बढ़िया। खट्टा मीठा करारा। नमकीन जो ज़्यादातर हम लोग चाय के साथ खाते हैं, इसमें दही, सौंठ, मसाले मिला के बनाया इन्होंने। और इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको करेला कहा जाता है। एक बार दिखाएंगे पूरा करेला निकाल के? ये करेले की शेप में नमकीन है, तो साथ में लच्छन बना के फ्राई करते हैं, और इसलिए इसका नाम करेला पड़ा। जो कंफ्यूज ना हो, ये करेला सब्जी वाला करेला नहीं है, ये मठरी नमकीन वाला करेला है। बहुत बढ़िया। ये क्या बना रहे हैं साथ में वहाँ पे? दही चटनी।
सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के चटकारों के बाद रात के खाने के लिए हम पहुंचे राजस्थानी भोजनालय। यहाँ हमने जायका लिया पारंपरिक राजस्थानी दाल बाटी थाली का। नमस्कार जी। तो पूरा एकदम घी में डुबो दिया पूरा का पूरा बाटी। इसमें कुछ सिर्फ आटा है और कुछ नहीं है? आटा में तो बहुत सारे आइटम हैं। क्या क्या जैसे डालते हैं इसमें? उसमें मोइन डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, आटे के अलावा सूजी भी डालते हैं। तो और आटा भी अलग होता है इसका, कठिया गेहूं का आटा होता है वो। कठिया गेहूं मतलब क्या हुआ? कठिया गेहूं एक आता है, थोड़ा मोटा गेहूं होता है कठिया गेहूं, तो उसका मोटा आटा पिसता है, आटा ही मोटा पिसता है और उसके साथ इसमें सूजी भी डाली जाती है। सूजी के साथ साथ सिर्फ इसको थोड़ा बेक करने के लिए, फुलाने के लिए अच्छी तरीके से एक समुद्र फेन होता है, समुद्र फेन, वो भी डाला जाता है इसके अंदर। सोडा की तरह? सोडा का यूज़ कर होता है, वो सोडा की तरह काम करता है लेकिन वो खाने में हार्मफुल नहीं होता। ये दाल बाटी चूरमा थाली है? हाँ, ये दाल बाटी चूरमा थाली है। एक बार बताएंगे क्या क्या है इस थाली में? ये बाटी है सर, ये आलू की सूखी सब्जी है, ये गट्टे की सब्जी है, राजस्थानी फेमस गट्टे की सब्जी, ये राजस्थानी कड़ी है, ये दाल है, ये सैलेड प्याज रहता है, ये मारवाड़ी लहसुन की चटनी स्पेशल। अच्छा, ये तो कलर का थोड़ा पीला है वैसे। मैं चटनी लाल चटनी देखता हूँ मैं हमेशा। ज़्यादा मिर्च होगी तो फिर लाल होगी। अच्छा। बहुत ज़्यादा मिर्च आजकल लोग खाते नहीं हैं। ये थोड़ा स्पाइसी करने के लिए ये थोड़ी मिर्च है, छुपी हुई मिर्च, ये स्पाइसी करने के लिए जैसे कम स्पाइसी रहता है, आजकल कम स्पाइसी खाना खाते हैं लोग बाग जी, तो फिर ये इसलिए अलग से ये दिया हुआ है। तो आप बताए थे इन सभी चीज़ों में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं है, आप अलग से प्याज देते हैं? प्याज और लहसुन की चटनी देते हैं, अलग किसी से चीज़ में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं। बताऊँ कैसे जायका लेना है। अच्छा। आप एक बार इसको निकालिए मैडम, इसको हाथ से ही खाना है, इसको मैश पहले तोड़ना है? हाँ, अच्छी तरह मैश कीजिए इसको। पूरा घी में डूबा हुआ है? हाँ, पूरा घी में डूबा हुआ है, तरबतर है घी से। अच्छा, पहले थोड़ी सी दाल डाल देते हैं? पूरी में इसमें मिक्स कीजिए दाल। पूरी मिल कर लें? अच्छा, तो एक बाटी तो मेरे हिसाब से खाओ आप। थोड़ा सा बघार बना के देते हैं ना, एक पकौड़ी भी होगी उसमें। जी जी, एक पकौड़ी भी डालिए। अब थोड़ी सी गट्टे की सब्जी डालिए इसमें, बस। आलू की थोड़ी सी सूखी सब्जी डाल दीजिए आप इसमें। अब ये लहसुन की चटनी है, ये भी डालें ऊपर? हाँ, ये चम्मच। अब ये हाथ से अच्छी तरह मैश कीजिए इसको, सारी चीज़ें। हाँ। मारवाड़ी में क्या होता है, जब तक अतिथि का अच्छी तरह स्वागत करना। जी जी। शादी ब्याह में भी जाएंगे आप जी, तो वहाँ पर स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होती। कोई कमी नहीं। नहीं, मैं बचपन जैसी जहाँ गुजरा जहाँ मेरे पड़ोसी मारवाड़ी होते थे, तो मैंने वहाँ बहुत खाया मारवाड़ी कड़ी, और कड़ी के अंदर पापड़ बनाते हैं ना, पापड़ वाली कड़ी। कड़ी बहुत टेस्टी है। कैसा लगा आपको सर? बहुत ही उम्दा। हम मारवाड़ी आदमियों में खाना के बाद में ही पापड़ दिया है। कहीं बारात में कहीं खाना दे रहे हैं और पापड़ पहले पहुंच गया, पापड़ को अलग उठा के रख देते हैं, और पापड़ पहले पहुंच गया तो बारात पूरी उठ जाएगी। जब पापड़ ही खा दे दिया तो अब क्या खाना है? तो ये खाने के साथ साथ ये भी है कि इतने प्यार से आप खिला रहे हैं तो टेस्ट और दुगुना इसका हो गया। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादातर कस्टमर जो आते हैं ना नए, जिनको खाना भी नहीं आता, तो उन लोगों को मैं ऐसे ही खिलाता हूँ खाना। बस 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 बस। मैडम थोड़ा सा ये मिर्ची का मसाला और है, उससे थोड़ा सा और लहसुन की चटनी कम लग रही है तो मैं और दे देता हूँ आपको। क्या है, राजस्थान में बाटी जो बनती थी ना पहले, गांव के गांव खाली हो जाते थे क्योंकि वो वहाँ पर बीमार ज़्यादा होते थे, तो गर्मी बहुत पड़ती थी, तो आटा ले जाते थे अपने साथ में। तो रोटी तो बनती नहीं, तो कारवे में लोई बनाई, नमक डाला और कंडे में डाला। कंडे भी वो बनते थे ऊँट के लीद के बनते थे, क्यों वहाँ पर पहले जानवर ही नहीं होते थे, तो ऊँट की लीद के कंडे हर गांव में मिल जाते, उस कंडों में ही दाल बनती। और दाल हांडी पे बन जाती थी।
मूंग की दाल खाते थे, राजस्थान के लोग मूंग की दाल ही खाते हैं, राजस्थान से ही आती है मूंग की दाल। लेकिन ये राजस्थान आप की थोड़ा जो दाल आती है ना, मूंग की दाल बहुत पावरफुल दाल रहती है, छोटा दाना होता है, बहुत बढ़िया दाल। तो मतलब यहाँ के जो खाने की बात की जाए, ग्वालियर के खाने में काफ़ी ज़्यादा राजस्थानी खाने का इन्फ्लुएंस है। मैं देखा रास्ते में भी कहीं पे कचौड़ी मिल रही है, अलग समोसे का बड़ा फैशन बहुत फैशन। और वही राजस्थान में मिलेगा हर जगह पे कचौड़ी समोसे। वहाँ पर कड़ी कचौड़ी मिलती है, कड़ी कचौड़ी मिलती है, यहाँ पे कचौड़ी और चटनी, और चटनी भी पालक की चटनी देखा मैंने, वो भी काफ़ी यूनिक है। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है अपने घर पे ही बैठा हुआ हूँ मैं, तो आपके साथ बैठा हुआ लग रहा है कि किसी रेस्टोरेंट में आके खा रहा हूँ पूरे परिवार के साथ। पोती है, वो पोता है, ये लड़का है, और वो मिसेज है, और बहू भी यहीं कहीं होगी अभी। तो पारिवारिक काम है ये। ये भी घी में बनाया हुआ आपने? तो आपको खा के लग रहा होगा टेस्ट आता है। चलिए सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके। और बिल्कुल मैंने ऐसा कहा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, कहीं बाहर खाने आया, लग रहा है अपने परिवार के साथ ही खाना खा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्वालियर का एक अद्भुत जायका है यहाँ की बालूशाही। बाबा गफूर की दरगाह, जिसे लोग बाबा कपूर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ हर साल जुलाई के महीने में जब मेला होता है तब बनाई जाती है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बालूशाही। इस बालूशाही का वज़न 800 ग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक का होता है। बड़ी बड़ी बालूशाही मैंने आज तक कभी देखी नहीं है, मतलब मैंने छोटी बालूशाही देखी है, या उसको मक्खन बड़ा बोलते हैं। अब इधर की भाई साहब मान्यता है बाबा कपूर पे, यही चढ़ती है, तो दरगाह पे लोग चढ़ाते हैं इसको? दरगाह पे चढ़ाते हैं लोग। तो ये है ग्वालियर की प्रसिद्ध बालूशाही। इसको बनाने में मैदा, बेकिंग पाउडर, दही और तेल, इसके साथ आटे को गूंदा जाता है, मैदे को गूंदा जाता है। इसके बाद डीप फ्राई करते हैं, इसके बाद चाशनी में डुबोया जाता है। और सामने ही यहाँ पे एक दरगाह है बाबा गफूर साहब की, और वहाँ पे इसको चढ़ाया जाता है। इस तरह 17 जुलाई को हर साल मेला लगता है, उसमें लोग आते हैं, यहाँ से ख़रीदते हैं और दरगाह पे चढ़ाते हैं। तो ये सामने बन रही है, इतना बड़ा बालूशाही मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब हर समय छोटे साइज़ की होती है, इतने बड़े साइज़ की जैसे कि देख के लग रहा है ऐसे खजला होता है जो लोग रमज़ान के टाइम पे खाते हैं, तो उस टाइप का लग रहा है। मतलब ये साइज़ देखिए, एक साइज़ कितना, 1 किलो का होगा? 800 ग्राम का। तो इस बारे में बताएंगे, मतलब क्या ऐसा, क्या किसने शुरू किया ये ट्रेंड की? बहुत पुराना था, बाबा का मेला बढ़ता है शुरू से। अच्छा। बाबा कपूर के नाम से सबसे बढ़िया, साल में एक बार 16 तारीख की धम्माल है और 17 तारीख का मेला रहता है। तो उस पर लोग चढ़ाते हैं इसको, लोगों को प्रसाद में चढ़ाते हैं। भगवान जी खाते हैं बाबा कपूर, और फिर लोगों में बांटते होंगे। घर पे ले जाते हैं, ऐसी बात घर पे ले जाते हैं फैमिली के लिए, अपने बच्चों कुंटलों के हिसाब से बेचती है साहब यहाँ पे। और इतना बड़ा साइज का बालूशाही मैंने कहीं नहीं देखा। पूरे 800 ग्राम, पूरा ले जाते हैं। बहुत बढ़िया था। और हमारे ग्वालियर फूड टूर की समाप्ति हुई जायकेदार परदेसी पान के साथ। ये क्या जला, लौंग जला रहे हैं? लौंग। मतलब पान भी एक तरह से औषधि का काम करता है। जी, गला साफ करता है। इसमें मुलेठी और कुलंजन दोनों मिक्स है। मुलेठी और कुलंजन। अच्छा, कुलंजन। पान भी एकदम गर्म है। अरे यार